हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका निमरा मलिक ब्लॉग्स में। तो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं और आप सबकी दुआ तो हम सब भी ठीक है। वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती रहती है घर में बीमारी। और क्या कहते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम, ये तो मौसम की सौगात है, सर्दियों की सौगात है। ये तो हमें हंस के भी कबूल करनी है और रो के भी कबूल करनी है। तो शायद रात मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों नाक मेरे बंद हो गए थे, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने खुद को भी नेबुलाइज किया और रात के अचानक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी बेटी की भी यही हालत रही, उसको भी नेबुलाइज करवाया। तो नींद कंप्लीट ना होने की वजह से मैं बेटी को स्कूल भेजने के बाद ऐसा सोई हूँ क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन भी ले ली थी नज़ले ज़ुकाम के लिए। फिर पता है आपको, जब फिर नींद आती है तो शायद रात को सोया हुआ बंदा ना, तो उसको फिर लंबी नींद आ जाती। तो मुझे अभी नींद मैं अभी उठी हूँ दिन के 2 बजे, बेटी स्कूल से आ चुकी थी। और ये उसका मैं दिखा रही थी आपको नाश्ते का सामान, जो मैंने सुबह उसको दूध दिया था, वो भी ऐसे ही कप रखा हुआ था। नाश्ते के बर्तन भी मैं ऐसे रखे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी करने की कोई भी काम। तो मैं सो गई थी। तो व्यूअर्स, आप लोगों के क्या हाल है, कैसी तबीयत है, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि रात से ही बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी मट्टी वाली हवा चल रही थी, घर में काफ़ी मट्टी हो गई। और मट्टी जब उड़ती है हवा में तो वैसे ही सीना बंद हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती, नाक बंद हो जाती। मेरा भी बिल्कुल सीना बंद है, नाक बंद है, गला बंद है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आप लोगों को भारी लग रही होगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ऐसे ही उसके बर्तन रख दिए थे। मैंने कहा सो के उठूँगी, हिम्मत होगी तो मैं बर्तन उठाऊँगी। क्योंकि आपको पता है, फिर वही बात है कि मैं काम करने वाली अकेली हूँ। बेटी भी स्कूल से आई तो उसको भी मैंने सुला दिया था आते चेंज करा के, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी उसको मैं खाना वाना दूँ। तो मैंने उसका, बेटा सो जाओ प्लीज़, फिर जब तक आप उठोगी तो मैं खाना रेडी कर लूँगी। और आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए घर किस कदर फैला हुआ है। सिर्फ अगर एक टाइम भी काम ना करूँ ना, मैं एक टाइम भी चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर हो जाती है। लोशन यहाँ पड़े होते हैं, क्रीमें वहाँ पड़ी होती है। ये सारी चीज़ें देखें आप कैसे बिखरी हुई हैं। खैर, ये देखें नाश्ते का जो सामान है इसका, बेटी का जो सुबह से नाश्ता नहीं करके गई थी, मजबूरन इसका नाश्ता मुझे करना पड़ा था। हालांकि मेरा दिल नहीं करता नाश्ता ज़ाया ना हो, तो इस वजह से मुझे करना पड़ता है इसका नाश्ता 2 दिन से, क्योंकि इसका भी सीना नज़ला, सीना बंद है, इससे खाया नहीं जाता। अच्छे इसकी ये बुक्स स्कूल वालों ने भेज दी हैं सारी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी फिर जब पेपर्स हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो ये इनकी सारी बुक्स वापस आएंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिस्तर कैसे पड़े हुए हैं। अब सारा समेटना भी है, करना भी है काम। इसके लंच बॉक्स, सुबह सुबह के सारे बर्तन वैसे मैं धो के सोई थी। कोशिश मैंने करती हूँ कि मैं बीमार भी हूँ तभी अपने काम समेट के सोऊं। ये सारे बर्तन मैं सुबह धो के सो गए थे, अब ये हो चुके हैं ड्राई। अब इनको मैं रखूँगी किचन में, इनकी जगह पे, जिसकी जगह जहाँ पे टिफ़िन की, कप्स की, प्लेट्स की, हर चीज़ की। तो आपके यहाँ कैसा वेदर है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये देखिए किचन भी थोड़ा सा मेसी हो रहा था, तो मैंने कीमा निकाल लिया था। वैसे सुबह ही मैंने फ्रीज़र में से ऊपर से निकाल के नीचे वाले पोर्शन में रख दिया था, लेकिन इसमें अभी भी बर्फ़ है। तो इसको पिघलाने के लिए मैं क्या करूँगी कि गरम गरम पानी निकालूंगी शॉवर से, और जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी। आज मैं बनाऊँगी कीमा आलू मटर। ये देखिए बाहर भी कितना 3-4 दिन से वैसे ही पर मट्टी की आपको लेयर नज़र आ रही होगी। कल रात बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चली है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मट्टी और रेत रेत वाली हवा थी। ये मैं आपको दिखा रही थी कि एक पूरी तह आ गई है। चलें, वैसे तो मैं सफाई अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे भी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, वापसी मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें मोटी-मोटी पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि कुछ ऐसे टुकड़े वग़ैरह, वो सब जो है मैं हाथ से उठा लूँगी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी डस्ट। हालाँकि मैं 2-2 3-3 टाइम में सफाई करती हूँ, क्योंकि ये घर मेरा यहाँ से ओपन है, तो ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। देखिए चेयर्स पे, सोफ़े पे, टेबल कवर पे, पूरा ये टेबल कवर मेरा वाइट हो गया। किचन की सीट पूरी भरी हुई थी। तो व्यूअर्स, मैंने को बेटी सो रही थी, तो मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा चलो उसकी आज मैं सिकाई करती हूँ पकड़ के। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि कमर में और सीने पे लगा देती हूँ इसको बाम। और ये देखें मैं इसकी इस्त्री से कपड़े गर्म करके सिकाई कर, ये करवा नहीं रही थी। ये रो रही थी, मुझे नहीं करवाना, मम्मा नहीं करवाना। मैंने कहा बेटा अभी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि रात को भी सांस नहीं आता। ये देखें अंदर सीने की भी सिकाई की है मैंने कपड़ा लगा के गरम। और जो है इसको मैंने कमर भी सिकाई की है। फिर उसके बाद मैंने इसको स्टीम पे बिठा दिया था, बेटी को भी बिठा दिया था।
हाँ जी, कोई बुढ़ा नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रही थी मेरे पास स्टीमर है। अगर आप लोगों के पास स्टीमर नहीं है तो आप अपने हिसाब से पतीले में पानी गरम करके उसमें 3-4 लौंगे डाल के स्टीम लें। ये बहुत अच्छा तरीका है स्टीम लेने का। और अभी मैं भी स्टीम लूँगी। ये कि नाक, सीना, नज़ला, कान सब खुल जाता है इससे। स्टीम लेने से बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। आपको पता है स्टीम के कितने फ़वाइद हैं। तो अभी मैं ये फिर दिखा रहे थे कि मैं इनको 5 से 6 मिनट की स्टीम दूँगी। अच्छा ये स्टीमर और नेबुलाइज़ मेरा नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का है। मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ और जो है फिर मैं इनको करवाती हूँ। वो कहते हैं क्या करोगी खरीद के, हमारे पास है तो सही। तो मुझे ये चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। माज़रत के साथ व्यूअर्स, मेरी आवाज़ आपको भारी लग रही होगी। अभी जो है मैं इनको सब कुछ ये करवाने के बाद अभी खाना बनाने के लिए किचन में भी जाऊँगी साथ के। तो फिर जो है मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी खाना बनाने की कि मैंने आज क्या-क्या बनाया। फिलहाल इन लोगों को मैं ये स्टीम दे के फ्री होके आप लोगों से मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए।